So firstly, you're looking fit as ever. I'm not just saying it. सच्ची बात है. You're talking about me? Both of you. Both of you. Thank you so much. Trying to be fit, not completely fit. No, you look fit, sir. But आपने रहीम साहब का किरदार निभाया और आप जानते हैं कि he changed the face of Indian football. वो architect है modern Indian football के. So what was that कि आपने आपके preparation में what is it that you involved for this role? Actually जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जैसे बोनी जी कह रहे थे after 83 football was lost somewhere. So I was amazed कि ऐसा हमारे देश में हुआ था and football reached that peak. And when you have a director like Amit, preparation तो सारा दिन रात यही लगा रहता है. आपको मौका नहीं देता करने का और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती. And sir, ये एक sports picture है. This is a biopic. Your first sports biopic as well. How was it different compared to the earlier ones? I would call this just a sports film. It's got so much of drama. It's for me, as an actor, it was a film with so many layers the character had or things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I won't call it a sports film, and I won't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama apart from sports. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it. After a long time, I think I played a character which had so many layers, and I really thoroughly enjoyed it. The trailer looks very inspiring. You could see, I mean, रोंगटे खड़े हो गए. लेकिन अभी आपकी जो पूरी टीम है ये फुटबॉल खेल रहे थे. आपको मौका मिला फुटबॉल खेलने का? बहुत कम. एक सीक्वेंस है जहाँ मैं खेला हूँ, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं खेला. No, but guys, I mean, रहीम साहब का किरदार निभाना is not an easy thing because मैं जानता हूँ, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से. और I mean, आप ये लेकर आ रहे हैं. I really think कि लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. So when you see the film, you will know that it wasn't a very easy task. Absolutely. And we can't wait, but once again, give it a big round of applause for Mr. Raheem Saab, Mr. Ajay Devgan. And now, yes, now I would like to call Mr. Amit Sharma, director, Arunava Sen Gupta, and Akash Chawla. On the stage, please. I want to share something. Amit, I've known him for quite some time, and my son teases me that he's my real son, and Arjun is probably an adopted son. ये तेवर से चला रहा है, but of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं. अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट. ट्रेलर के बाद तो सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा. नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की सच्ची कहानी आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? सॉरी पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, ये मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है. मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म. उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये कास्टिंग, इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वाज वन वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर एंड शक्ल मिलनी चाहिए.
शक्ल मिलनी चाहिए, इम्पॉसिबल टास्क था ये. शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर, चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like superb. Like my team, I'm going to talk about the whole team of mine, which first Aman and Atul were sitting over here somewhere. I had just gotten out of बधाई हो, और बधाई हो के इतने सारे कॉल्स और फ़ोन कॉल्स, ये हो गया वो हो गया, सब चीज़ें चल रहे थे पिक्चर रिलीज़ होने के बाद में. तो मैं रोज़ इनके साथ बैठता तो मैं बोलता था एक्साइट करो, बधाइयों से निकालो, इसमें डालो, मैदान में डालो. जब इसका नाम मैदान नहीं था, वैसे बाय द वे मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइवन, रितेश सर, एवरीबडी, लाइक माय डीओपी, तुषार, ही वाज देयर. तुषार वाज एक्चुअली शूटिंग सम एड्स, लाइक 2 एड्स, एंड 1 महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो जब पहली दफ़ा मिला तो ये सेड कि अब मैं 1 महीना में मैं 2 एड शूट कर रहा था, लेकिन मैं वो एड छोड़ दूंगा. तो आई हैड नेवर वर्कड विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और 1 महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माय डीओपी फॉर दिस फिल्म. So every department has done such a brilliant job in this. Thank you everybody. Really thanks. Thank you. Sir, खड़े होइए please, दिनेश sir. अपनी शक्ल दिखा दीजिए. He has actually trained my boys for a year, and on shoot, like going on and off, like ऊपर नीचे ऊपर हर जगह पे. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody. Thank you, and thank you sir. Really thank you for choosing me to make this film. Thank you sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. And that's like I went and told him, like एक 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a बहुत ही कम बात करने वाले, and we've always seen you in Singham, the thing is, and roll camera action, roll stand by, the man is standing like this, stand by, change over to Sayyid Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajraj sir, like Rudro, it was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. Now, सर टीम वर्क तो दिख रही है आपके इस पूरे टीम में, लेकिन ये एक सच्ची कहानी. टाइम, ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राजील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, विच वॉज ब्राजील ऑफ एशिया. सो आई थिंक इट वॉज इट्स टाइम टू, एंड kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously, because cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे. थैंक यू. लेकिन अब अरुणवा सेन गुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ. आपने इस पिक्चर को स्टार्ट भी किया है, लेकिन यू हैड अ चांस कि आप पीके बैनर्जी से मिले, आप चुनी गोस्वामी से मिले, लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के. तो आपने उनसे क्या स्टोरीज, कहानीज इस अब मूवी में यूज़ किया है? Well, I'll just tell you one anecdote.
which happened to us जब हम पहली बार कलकत्ता गए थे मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए उनका इंटरव्यू था. He was the first player who we met for the film to interview. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. I didn't know anything about football before this film. And I got out of the car and वहाँ पर एक चाय वाला था कलकत्ता में, हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे. एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब उस समय मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन. उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर, सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज सिखाई उस दिन. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए. कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूं. मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए. आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया. एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल जर्नी. दिस इज अ स्टोरी दैट people should know, people of India should know, people of world should know, and that's how this particular journey really started. I may add something here. Yes, You sir. had told us when you came back हाँ जी सर. कि बलराम तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. एंड मिस्टर बलराम वाज सीटेड ऑन द चेयर, एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन ही जस्ट रोज लाइक दिस एंड ही सेड, श्श, ये मत पूछना. एंड ही पॉइंटेड टू द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर रहीम. He said, वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना फुल 100% नहीं दे रहा था. This is actually happened. It's actually on camera. So, I mean, this was a journey which has completely transformed us. बिल्कुल प्राइसलेस मोमेंट. सर ऐसी कोई कहानी, कोई एक्सपीरियंसेस आप भी शेयर करना चाहें? So when we met Mr. P.K. Banerjee, he's a big star in Kolkata. He's actually had a paralysis. He was wheelchair bound and his entire right hand side was paralyzed. His team was not allowing him to meet anybody. Finally, we told him, look, we want to meet him for Mr. Rahim Saab. Within 20 minutes, phone call came. And after that, we must have met P.K. Banerjee at least 4 to 5 times. And he was always, I mean, the hand was, it would be like this. He couldn't talk. But he's just so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also. But he met us some 4 times. And whenever we wanted to meet him for more and more information, he was always available to give us that. So yes, everyone, Mr. Arun Ghosh, Franco sir, everybody, they were always open for us to go and talk to them anytime, anywhere. So that was a huge, huge plus point that we had when we started the journey. And I'm sure कि आपने ये सब सारे experiences जो story सुनी आप use किए होंगे पिक्चर में, और ये authenticity पिक्चर में दिखेगी. लेकिन अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा. एक सेकंड. Yes. जॉय और आकाश ढूंढ निकाले थे सईद रहीम साहब के बेटे को, हकीम, who is part of this film also. तो इन्होंने उनसे उनके entire growth के बारे में पूछा. Even that is part of this background में वो भी कहानी है. And it was only due to their effort of finding Hakim, who was the son of, and the film you will see what kind of sacrifice Hakim does. So he is an important character in the life of Rahim Saab also, in the film also, and in reality also. He was there to tell us all what happened behind the scene. No, like it was very important for me to know कि उनके how was वो कैसे उठते थे, बैठते थे, बात कैसे करते थे, क्या सब चीज़ें, मतलब how would he select his players, what was the things. The kind of information I got from Hakim Saab, his own son, PK sir, Balaram, Franco, Arun Ghosh Saab, इन सब से इतना ज़्यादा मिला that like
We went to Franco's house, which was in Goa. I said, can I see that gold medal which you won? And he said, yes. He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. But don't lose it. No, no, no. No, he did not say that. He said, just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये उसके लिए, ये मुझे नहीं चाहिए. So I said, sir, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा. I'll just click some pictures. He said, no, take it. From my side, just take this. I said, no, I won't take this. Show me the jacket what you wore in 1962. He showed me. He said, take this at least. I said, I'll take this. So he gave us his jersey, Wow. the jacket what he wore, and he wanted to give me his gold medal, जो वो जीते थे वहाँ पर. He said, ये उस आदमी के लिए फिल्म के लिए ये लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए. आई होप मैन आपने बेडरूम में वो टंगा कर विंटेज पीस है वो. नहीं मैंने लिया नहीं उनसे. अच्छा लिया नहीं How आपने? can I take that? वो उनका इमोशन था. I could not. मैं नहीं ले सकता था उनसे वो चीज़. So we took the weight and